इंग्लिश आरपी वावल्स देखते हैं, इंग्लिश रिसीव प्रोनाउंसिएशन वावल्स। वावल्स के जो स्पीच साउंड होते हैं जिन्हें हम प्रोड्यूस करते हैं बगैर किसी रुकावट के, हमारे स्पीच ट्रैक में कोई रुकावट नहीं होती है, और ये 20 है तादाद में। इसको अंडरलाइन करें, इंग्लिश के 20 वावल्स हैं और इनको हम फिर सब डिवीजन कर देते हैं दो हिस्सों में। एक बन जाते हैं मोनोथोंग्स और दूसरे बन जाते हैं हमारे डिफ्थोंग्स। मोनोथोंग्स क्या है? वो इम्प्योर वावल्स हैं। इम्प्योर वावल्स प्योर वावल्स हैं। प्योर वावल्स इट्स मीन कि वो अकेले हैं, उनके साथ कोई टचिंग नहीं हो रही। और डिफ्थोंग जो है वो इम्प्योर वावल्स है, क्योंकि ये दो का जुट बन जाता है तो फिर वावल बनते हैं। प्योर वावल्स की तरफ चले जाते हैं तो ये हमारे जो ऑर्गन्स है ना स्पीच के, वो क्या करेंगे? वो उसी पोजीशन में रहेंगे। Dear, I have no idea. Maybe sick. Anam also told me that she couldn't come, but she came on the time because maybe she is free. She also said she is busy today. Okay, dear. अब उसने कहा कि ये प्योर वावल्स जो है ना ऑर्गन स्पीच के अंदर ही होते हैं। यहाँ पर हमारी पोजीशन जो है ना वो सेम रहती है और अप्रिशिएटेबल एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि मुनासिब सा वक्त होता है जिसके अंदर ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। ना ज्यादा देर लगती है और ना ज्यादा टाइम लगता है। इसको डिवाइड करते हैं। अब इनको हमने प्योर वावल की डायग्राम में लॉन्ग और शॉर्ट वावल में डिवाइड करना है। आप ऊपर लिखेंगे प्योर वावल्स और उसके अंदर से दो निकालेंगे शाहें, एक होगी लॉन्ग वावल्स और दूसरी होगी शॉर्ट वावल्स की। ठीक हो गया? आगे चलती है तो इंग्लिश में बड़े लार्ज नंबर्स हैं वावल्स के, और जो पहला जो है उसको हम जब एग्जामिन करते हैं तो वो है हमारे शॉर्ट वावल। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट वावल्स की, जिसमें उसने कहा कि सिंपल सिस्टम है ए ई आई ओ यू। ये तो यूजुअली हम यूज करते रहते हैं ना, कि हमारे शॉर्ट वावल्स हैं, इनमें हमने खींचा नहीं है इनको कुछ ज्यादा। और यही वावल्स हैं जो हमारे एक वर्ड के अंदर सिलेबल का जरिया भी बनते हैं। कै, ठ, बै, ड, ह, ठ। वावल का सिलेबल वहीं से निकल रहा है जहां वावल आ गया है। सिलेबल क्या होते हैं? जुज बना देता है ना लफ्ज को। आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें 5 लॉन्ग मिलते हैं। कितने हमें मिले? 5 ही हमें शॉर्ट मिली है। ये 5 ही है ना, 1 2 3 4 5। अब 5 ही वगैरह हमें लॉन्ग वावल भी मिलेंगे जनाब। अब ये जो वावल है ना, इसमें हमारी टंग क्या करेगी? हमारी जो टंग है वो टेंट करेगी किसके लिए? कि शॉर्ट वावल को सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में लेना है। सिमिलर कॉन्टेक्स्ट यानी एक ही जैसे मवाद में लेना है हमने। और इसके लिए जरूरी है कि सिमिलर कॉन्टेक्स्ट के लिए सबसे जरूरी ये है कि वी शैल सी लेटर, कि हम उसको देखें बाद में कि कितनी लेंथ आ रही है। जब हम इंग्लिश में वॉवल का साउंड यूज करें तो उसको कितना खींच रहे हैं, उसके खींचने पर ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्टेक्स्ट के जो साउंड है हमारे, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस होती है। यानी साउंड या तो मौजूद होता है, साउंड वही है ना कि जो हमें आवाज सुनाई देगी ऑडियोएबल, और या हमें आवाज नहीं सुनाई देगी। देखिए जब हमें साउंड देना है तो हमने वहां पर क्या देखा था? एस्पिरेशन देखा था ना वहां पर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को अंडरलाइन करें। यहाँ पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं। आर यू कमिंग? कमिंग का पे हमने स्ट्रेस देकर उसे मिंग किया। अब ये इसीलिए इसने बोला कि या तो आवाज पैदा होगी या नहीं होगी। और आपको बताया जाएगा जनाब ये जो वावल है ये लॉन्ग है, क्योंकि हमने इस पे स्ट्रेस देना। स्ट्रेस और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरलाइन कर लें, क्योंकि स्ट्रेस उसी वक्त आएगा जब वावल लॉन्ग होगा। विदाउट स्ट्रेस तो वो इजीली प्रोड्यूस हो गया ना, कि हमने दबाव दिया ही नहीं उसके ऊपर। अब ये जो सिंबल है उनके ऊपर मुश्तमिल है। इसमें हमारे वावल्स की लेंथ की मार्क की जाती है 2 डॉट्स के साथ। देखिए ये आई का साइन है, तीन साथ 2 डॉट्स लगे हैं, ए का साइन है 2 डॉट लगे हैं, और ए और ई ये हमारी शाख बन जाती है। यहाँ पर हमारा साइन मिस है और यहाँ पर भी हमारा साइन मिस है। ये वावल की मैं आपको तस्वीर भेजूंगी जिसके अंदर ये मिसिंग साइन दिखाती हूँ। यू के साथ भी डबल डॉट है। आप डबल डॉट भी अंडरलाइन करें। एक तो लॉन्ग वावल्स, दूसरा स्ट्रेस, और तीसरा साइन है हमारा डबल डॉट। डिफ्थोंग की तरफ चलते हैं तो ये हमें क्या बताएंगे जनाब? वो हमारे जो साउंड्स है उसमें आपको मोनोफ्थोंग में हमने दिखाया है लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, अब डिफ्थोंग है ना, ये ऑलरेडी 2 वावल है।
ये सारे एक ही की है ना, लेकिन उनके साथ नुक्ते लग गए हैं। अब डिफ्थोंग के जो वावल्स हैं वो किस पे मुश्तमिल है जनाब, वो है डेलिब्रेट इंटेंशनल ग्लाइड। उनको हम जानबूझकर क्या करते हैं, ग्लाइड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, थोड़ा सा लेंथ भी देते हैं और थोड़ा सा डबल प्रोनाउंसिएशन देते हैं इसके अंदर। हमारे स्पीच ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी पोजीशन जो है एक वावल से फौरन से पहले इमीडिएटली दूसरे के पास चली जाती है, यानी डबल प्रोड्यूस कर रहे हैं ना हम लोग। आई आई आ और ई दोनों इकट्ठे हो गए तो वो आई बन गया। इस तरह से हमारी मूवमेंट हो जाती है। डिफ्थोंग जो होते हैं वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस वही है ना जो हमने, आपका जो रिजल्ट होता है ना, जो आपकी डिग्री होती है वो डिग्री होती है, लेकिन बाजू का आपको कहा जाता है कि आप अपनी इस डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट लेकर आए। वो जो ट्रांसक्रिप्ट होती है ना वो होती है आपके एक एक सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं उसको बोलते हैं। अब ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि हम एक एक वावल के अंदर झांक के उसको चेक कर रहे हैं कैसे बनता है और किस तरह उसकी सीक्वेंस आती है। दो दो लेटर के दरमियान, दो लेटर कौन है, ए या ई, ए या ई, ए या ऊ, आई या ए, ये हमारे लेटर्स बन जाते हैं। अब ये जो लेटर्स हैं ये पोजीशन शो करते हैं, किसकी पोजीशन दिखाते हैं हमें, हमारे अज़ा की पोजीशन दिखाते हैं और फिर बिगनिंग दिखाते हैं ग्लाइड्स की, और सेकेंडली हमें पोजीशन का एहतमाम भी दिखा दिया जाता है। इन्हें क्लोजिंग डिफ्थोंग कहा जाता है। क्लोजिंग डिफ्थोंग यानी यहाँ पर आपका डिफ्थोंग का रास्ता क्लोज हो जाता है। सेकंड लेटर की तरफ चले जाते हैं तो इंडिकेट्स करता है पॉइंट टूवर्ड्स द ग्लाइड मूवमेंट। एक लेटर आपको क्या कहेंगे, क्लोजिंग डिफ्थोंग कहते हैं, और दूसरा लेटर जनाब आपका क्या कहता है, वो कहता है मूवमेंट इज मेड। अब एक पे मूवमेंट रुक गई है, दूसरे पे आपकी मूवमेंट बन रही है। अब ये थ्री उसने आपको बेसिक बताई है, उसकी पोजिशन, डायमेंशन, उसके रुख बता दिए आपको। किसके रुख बता दिए, आपके वही टंग और माउथ का रुख बताया है उसने कि हाइट कैसे जा रही है, वावल को प्रोड्यूस करने के लिए हाइट क्या होगी, आपकी टंग की पोजीशन क्या होगी, एडवांसमेंट यानी आगे आएगी, पीछे आएगी, ऊपर जाएगी, बैक टच करेगी, और राउंडिंग ये होनी है ना, ये आपके लिप्स होने हैं। ठीक है, ये तीन आपकी हालतें हैं। बहुत इजी पोजीशन हो गई आपके लिए। यहाँ पर टंग हाई है कि टंग लो है, ये आपको जो भी हमने ऊपर चार्ट देखा था ना, हाई मीडियम लो, ये वो है। अब टंग का ही फ्रंट सेंटर और बैक भी था। लिप्स को बताएगा कि राउंडेड है या अनराउंडेड है, जो भी हमने ऊपर का चार्ट देखा ना उसमें हम ये दो चीजें भी मिली थी। आगे देखते हैं तो जनाब वॉवल्स यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंट किए जाते हैं चार्ट पे, और बेसिस जो है हमने इसकी डायमेंशंस आपको चार्ट से दिखाई हैं। ये तस्वीर भी आपकी चल जाएगी और आपकी वो चार्ट वाली पिक्चर भी चल जाएगी जो भी हम पीछे बात कर रहे थे ना इस तस्वीर के, ये तस्वीर भी आपकी चलेगी। क्यों, क्योंकि इसमें आपको बता रहा है कि आपकी टंग की पोजीशंस कहाँ पर है। ये देखें, टंग की पोजीशन को उसने बताया है, राउंड्स को, लिप्स को बताया है उसने कि राउंडेड है कि अनराउंडेड है। इस दूसरे चार्ट में भी आपके उसने यही बताया है। ये उसने बताए आपको कार्डिनल वावल्स के हिसाब से, और ये हमने जो यहाँ बात की है आरपी वावल्स के हिसाब से बात की, यानी आरपी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश के हिसाब से बात की। इसीलिए यहाँ ये पिक्चर भी चल जाएगी। और अगर आपने वो वाली पिक्चर बनानी है ना, वो सिंपल वाली, तो आप वो भी बना सकते हैं जिसके अंदर ये सारी डायमेंशंस नहीं आई हुई हैं। ये सिंपल पिक्चर, ये वाली वेरी सिंपल पिक्चर, इसको भी आप कर सकते हैं यूज। ठीक है, ये भी आपकी चलेगी। और अगर आपने अंदर ये वावल्स लिखाने हैं तो ये भी लगा सकते हैं, अदरवाइज वावल्स आप यहाँ सिंपल भी लिख सकते हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये यूजुअली नोट्स में आता है आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की जो है ना 20 नंबर के मार्क्स में तो नहीं आता, नोट्स के तौर पर आता है।